जय हिंद। अब 10th केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा हो रहा था। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा इससे सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सवाल इससे तो पूछा जाता है, और क्या क्या सवाल पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे, और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है उस पर भी चर्चा होगा। अब देखिए, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया हमने तीनों को सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। सबसे पहले ऑक्सीकरण समझेंगे, उसके बाद अवकरण समझेंगे, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन या फिर अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, ये जो ऑक्सीकरण है इसको हम उपचयन भी बोलते हैं, इसको उपचयन भी कहा जाता है, उपचयन, और इसको बोला जाता है अपचयन। एक को उपचयन, दूसरा को अपचयन, इसको उपचय। अब देखिए, अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी, अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक के साथ, किसी भी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो जाए, उससे निष्कासित हो जाए, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ऐसा है जिसको गंधक या सल्फर बोला जाता है, O2 के साथ अभिक्रिया करके SO2 बना लेता है। अब देखिए, कार्बन है, O2 के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना लेता है। अगर हम यहाँ Mg लें, MgO2 के साथ अभिक्रिया करके MgO बना लेता है। 2 लगाइए, 2 लगाइए, संतुलित हो गया। इसके साथ साथ किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन जो है आपका क्या कहलाता है जी? किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, HCl साथ साथ MnO2, एक एग्जाम्पल है आपका HCl, और MnO2 का एग्जाम्पल है जब इसको गर्म किया जाता है। ये डेल्टा है, इसको गर्म या ताप बोलते हैं, ताप देते हैं तो ये बनाता है MnCl2। इसके साथ साथ आपको ये H2O देता है, और इसके साथ साथ Cl2 गैस भी मुक्त होता है। मुक्त होता है तो उसको इस तरह गैस को दर्शा देते हैं, अप एरो के द्वारा दिखा देते हैं। तो ये तो हुआ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो जी, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन वहाँ से दूर चला जाए, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा बात है आपका अवकरण या फिर अपचयन या फिर रिडक्शन रिएक्शन जिसे बोला जाता है। वो देखिए क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या हो जी, हाइड्रोजन आकर के जुड़े, उसके साथ साथ ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो जी, दूर चला जाए, ऑक्सीजन या फिर किसी यौगिक से वहाँ से निष्कासित हो जाए, अलग दूर चला जाए, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका H2 + O2, ये हुआ H2O। क्या हुआ? H2O, H2 + O2, H। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, जब ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है जी, अवकरण हो रहा है। जब भी किसी तत्व के साथ आकर के हाइड्रोजन जुड़ा, या फिर किसी यौगिक के साथ भी आकर के जुड़ गया, तो इस प्रकार के
रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवकरण। या फिर देखिए ये बात हुआ, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन अगर CuO है और अगर इसको H2 गैस के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो ये बना लेता है आपका H2O और इसके साथ साथ CO धातु अलग विक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं अवकरण। अब देखिए ऑक्सीकरण में ही एक शब्द है ऑक्सीकारक और दूसरा यहाँ अवकरण में है अवकारक। अब देखिए एक है आपका ये अवकारक, इसको रिडक्सिंग, अब देखिए रिडक्सिंग एजेंट बोला जाता है और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अवकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब वैसा पदार्थ जो क्या करे जी, ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, अब देखिए ऑक्सी, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, S में आकर के O2 जुड़ा, SO2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ HCl था, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसने MnO2, अब देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड बनाया, जल मुक्त किया और Cl2 बनाया। अब देखिए HCl हुआ H, अब यहाँ से देखिए HCl से हाइड्रोजन से, अब देखिए Cl से क्या हाइड्रोजन अलग हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन जब भी किसी तत्व से अलग हो रहा है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ जी, जब अलग होना मतलब ये ऑक्सीकरण। अब जो ऑक्सीकरण, अब जो पदार्थ, अब सबसे पहला जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ और जो ये काम करवाने काम किया उसी को ऑक्सीकारक। अब ये काम कौन करवाया, तो मैग्नीज ने ही इसको यहाँ से हटाया HCl, तो मैग्नीज क्या हुआ, ऑक्सीकारक हुआ। और जो आपका यहाँ से वो तो मैग्नीज क्या हुआ, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हुआ। और अवकारक कौन हुआ, अलग कौन हो गया जी, क्लोरीन अलग हुआ, तो क्लोरीन क्या हो गया आपका, अवकारक। क्लोरीन हुआ अवकारक और वो ऊपर वाला जो आपका मैग्नीज था ये ऑक्सीकारक था। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसमें नाम से ही, अब देखिए नाम से ही इस तरह समझा देंगे कि आपको जिंदगी में दोबारा किसी चीज़ के, अब रेडॉक्स के बारे में। अब यहाँ देखिए रेडॉक्स, रेडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना है, एक रिडक्शन और इधर है ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन और रेड मतलब ये क्या, रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन से क्या ले लिया जी, यहाँ से रेड लिया, यहाँ से ऑक्स लिया और तब जाकर के बना रेडॉक्स। यह नाम में ही छिपा हुआ है, या फिर ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब क्या हो जी, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवकरण या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण अवकरण या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यही ये रेडॉक्स अभिक्रिया का यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, H यहाँ से परमाणु से अलग हुआ, मतलब HCl का क्या हुआ जी, HCl का ऑक्सीकरण हुआ, Cl का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब देखिए HCl से Cl, अब वहां से हाइड्रोजन अलग हुआ, जब भी हाइड्रोजन अलग हुआ, जहां पर हाइड्रोजन अलग हुआ तो वो क्या हुआ, हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन को जुड़ना ये ऑक्सीकरण है। यहां से हाइड्रोजन HCl से अलग हो रहा है, जब भी हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो इस, अब देखिए हाइड्रोजन अलग हुआ तो क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन HCl यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पर अलग हो रहा है, तभी क्या हुआ जी, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण। और यहाँ देखिए यहाँ से MnO2 और MnO2 से देखिए यहाँ पर MnO2 से यहाँ पर भी अवकरण, और यहाँ से लेकर के यहाँ आइए देखिए वहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जब भी आकर के जुड़ा तो ऑक्सीकरण हुआ, और जो दोनों जब ही साथ साथ अभिक्रिया हुआ तो ये आपका हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है।
चलिए आज हमने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, अवकरण अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं और आपका रिडक्सिंग एजेंट किसे कहते हैं वो भी हमने जानकारी लिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का आज जो है आपका टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन था वो आज समाप्त हो रहा है। अब अगले दिन हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार तो हुआ, अब रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ इतना बात तो हो गया आपका, उसके बाद कुछ होने वाला रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ घटना प्रकृति में घटित होता है उस पर फोकस करेंगे। और जो अब बोर्ड एग्जाम में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है उस सब के बारे में चर्चा होगा। अब देखिए जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर चीज़ इतना चीज़ पढ़ लेना है कि आपको बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब देखिए आपका भी वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था 10th क्लास का भी, इसका कारण था आपका ये जो यास तूफान, वो तो जानबे करते हैं कितना वो तबाही मचा करके रख दिया। चलिए ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।